प्रार्थना की। अभी भी उनके चित्र को अवलोकित करते हुए अपनी नादानी पर क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन अर्थात 19 फरवरी को मैं अपनी गाड़ी से चला। वहाँ का रास्ता केवल लंबा ही नहीं, भूल भुलैया वाला भी था। कई मोड़ पड़ते थे। इसी कारण मैंने पहले दिन के ड्राइवर को ही बुलाया था। उस ड्राइवर ने लौटते समय रास्ता अच्छी तरह समझ लिया था। दुर्भाग्य से वह स्वयं कहीं और चला गया और उसने अपने एक साथी को मेरे यहाँ भेज दिया। यह ड्राइवर अत्यंत ही अनाड़ी था। इसे तो गाड़ी के गियर आदि का भी पता नहीं था। पहले तो उससे गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। किसी तरह दरवाज़ा खुला तो गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी। राम राम करते मैं गाड़ी पर आसीन हुआ। अब इस ड्राइवर से गाड़ी गति नहीं पकड़ रही थी। कारण स्पष्ट था कि उसे गियरों का अंदाज़ा ही नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उसे बगल की सीट पर बैठाया। मैंने गाड़ी किराया आधे घंटे तक चलाकर उसे यह सिखाया कि गाड़ी गति कैसे पकड़ेगी, गियर कैसे बदलने होंगे। इसका प्रभाव बहुत थोड़ा पड़ा। मैं मन ही मन सिर पीट रहा था कि कैसे ड्राइवर से पाला पड़ गया है। भाषण 2:30 बजे से था, टीवी पर था, अतः एकदम समय से पहुंचना था। बल्कि समय से आधा घंटा पूर्व ही। समय तो अच्छा, ड्राइवर रहे तो 45 मिनट से अधिक नहीं लगता। पर मैंने जाम आदि की बात सोचकर 12 बजे ही घर छोड़ दिया था। ड्राइवर की जो स्थिति थी उसे देखते हुए लगता था कि 2 क्या 4 बजे तक भी वहां पहुंच जाए तो बड़ी बात है। उसके पीछे की गाड़ियां आगे निकलती जा रही थीं और वह चींटी की चाल से चल रहा था। डांटने पर वह बोला कि मेरा दिमाग खराब मत करो, आप चुपचाप बैठे रहो, मैं समय से पहुंचा दूंगा। मुझे प्रतीत हो गया कि इसके कहने से क्या होता है, यह समय से कभी नहीं पहुंचाएगा। बीच में जाम भी आ गया। मेरी चिंता और बढ़ी। यह कोड़ में खाज बन गया था। एक तो गाड़ी की मंद गति, ऊपर से यह जाम। अब तो संध्या तक ही पहुंचा दे तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत चिंतित हुआ। साथ ही रात का सपना भी याद आया कि भाषण सफलतापूर्वक होगा, बाबा जी ने कहा था। मैं सोच रहा था कि बाबा जी ने यह सपना दिया है तो गलत तो नहीं हो सकता, किंतु जब मैं समय से पहुंचूंगा ही नहीं तो भाषण होगा कैसे? नहीं होगा तो सफलतापूर्वक पूर्ण होने का अर्थ क्या हुआ? सत्य कहूँ तो मुझे बाबा जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने यूं ही मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा सपना दिखा दिया है। कोई उपाय नहीं देख मैं आंखें मूंद कर अपनी सीट पर पीठ पीछे टिककर बैठ गया। सोचा, एक तो जाम, ऊपर से अप्रशिक्षित एवं अनुभवहीन ड्राइवर जिसने मार्ग भी नहीं देखा है, जहाँ तहाँ पूछते पूछते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जो होना हो वो होकर रहेगा। आश्चर्य कि जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि ड्राइवर को तो पता नहीं
कैसे तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और जहाँ पहुँचा है वहाँ से वह स्थान अब प्राय आधा किलोमीटर ही दूरी था। मैंने घड़ी देखी, अब तो मैं 2 बजे के पहले ही पहुँच जाऊँगा। हुआ यही, मैं पूर्व दिन की अपेक्षा 15 मिनट पूर्व अर्थात 1:45 बजे ही पहुँच गया। ऐसे ड्राइवर के होते हुए भी मेरा समय पूर्व पहुँचना विस्मयकारी था। अब मैं भाषण के टेबल पर था। सामने कैमरे में देखकर बोलना मैंने आरंभ किया। 1 घंटा समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। मुझे इंगित से बताया गया तो समझा कि समय पूरा हो गया। साथ ही यह भी बात हुई कि इस दिन का भाषण और दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ। संचालक ने भी यही कहा। बाबा जी द्वारा दिखाया गया सपना पूरी तरह सत्य सिद्ध हुआ। मुझे मन ही मन बहुत गिलानी हुई कि मैं व्यर्थ ही बाबा जी को कोस रहा था। मैंने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की। अभी भी उनके चित्र को अवलोकित करते हुए अपनी नादानी पर क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।